हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अखिल और हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th की मैथ के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12 हीरोन्स फॉर्मूला, जिसकी एक्सरसाइज 12.1 हम लोग सॉल्व कर चुके थे और आज सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12.2। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर चलिए पढ़िए क्या लिखा है। A park in the shape of a quadrilateral ABCD has angle C is equal to 90 degree, comma AB is equal to 9 meter, BC is equal to 12 meter, and CD is equal to 5 meter, and AD is equal to 8 meters. How much area does it occupy? ठीक है, करेक्ट क्वाड्रिलेटरल है ABCD और उसका हमें एरिया बताना, उसके कुछ डायमेंशंस इन्होंने दे रखे हैं। चलिए बनाते हैं। ये रहा एक क्वाड्रिलेटरल और ठीक है, ए बी सी डी। ओके, ए बी सी डी दे रखा है और एंगल सी दे रखा है 90 डिग्री। ये रहा एंगल सी, ये कह रहे हैं 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री है। एंड ए बी इज इक्वल टू 9 मीटर, BC is equal to 12 meter, BC is equal to 12 meter, CD is equal to 5 meter, CD is equal to 5 meter, AD is equal to 8 meter, AD is equal to 8 meter. Then 1 2 3 4 okay. देखो तो नॉक तो करो, नॉक करो, नॉक बेटा, नॉक नॉक कर दो। Do a construction। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे इसमें? इसमें एक कंस्ट्रक्शन करना होगा, हमें एक लाइन ड्रॉ करनी होगी फ्रॉम पॉइंट बी टू डी। Okay, so it will be a right angle triangle। अब क्या करेंगे, इसमें 5 and 12 दे रखा है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर। जब ये पता चल जाएगा, एक एरिया तो हम कैसे निकाल सकते हैं, ये हाफ बेस इनटू हाइट से, इधर वाले का ये साइड पता चल जाएगी। ये साइड पता है, ये साइड पता है, ये भी साइड पता हो गई। फिर उस फॉर्मूला लगा के ये वाली भी साइड सॉरी ये वाला एरिया निकाल लेंगे, ये वाला एरिया निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, डू अ कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे लिखते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, जॉइन पॉइंट बी एंड डी। ओके, जॉइन पॉइंट बी एंड डी। अब क्या करेंगे, इन ट्रायंगल लिखेंगे यहाँ पे, इन ट्रायंगल डी सी बी क्या है, डी सी का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर बी डी के स्क्वायर के इक्वल हो गया। कैसे इक्वल हो गया, पाइथागोरस थ्योरम।
पाइथागोरस थ्योरम से। ओके, ओके, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा ये ए है। ओके, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे क्या हो गया, 25 प्लस 144 इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर। स्क्वायर कैंसिल आउट, यहाँ रूट चढ़ जाएगा और बी डी इज इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट 9 6 1। ये किसका स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है ये। ठीक, फैक्टर भी आप निकाल सकते हैं। मीटर। देखिए आपको स्क्वायर्स पहले तो 20 तक कम से कम, अभी 9th क्लास में 20 तक तो पता ही होनी चाहिए एकदम। ठीक है, 30 तक याद कर लेते हैं तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट अब मुझे फैक्टर नहीं करना पड़ा यहाँ पे। अगर नहीं पता होता तो अभी फैक्टर निकाल रहे होते, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 4 से जाएगा, किससे जाएगा पता कर रहे होते। ठीक है, स्क्वायर्स आप पता कर लीजिए, इनको मतलब याद कर लीजिए। ठीक है, ये बी डी पता चल गई। ये कितनी आई, ये आई 13 मीटर। अब देखिए इसमें हाफ बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं और इसमें हेरोन्स फॉर्मूला लगा सकते हैं, आंसर आ जाएगा। पूछा था हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई, ABCD का। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल अभी नहीं लिखते हैं, अलग अलग निकाल लेते हैं, आसान हो जाएगा। ट्रायंगल ADB। ठीक है, ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल लिख दिया है, ट्रायंगल का निशान भी लगा दिया, दोनों चीज़ें होंगी। एक चीज़ ट्रायंगल ABD निकालते हैं, उधर वाला सॉरी, ये ABD। ठीक है, तो एस निकालते हैं। एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। क्या करना है, A प्लस B प्लस C किया और 2 से डिवाइड कर दिया। वेयर क्या हुआ करता था, A इज इक्वल टू 8, B इज इक्वल टू 9, C इज इक्वल टू व्हाट, 13 है ना। ये चीज लिख लेंगे। देयरफॉर S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबको ऐड कर दीजिए, 8 प्लस 9 प्लस 13 अपॉन 2, दैट इज 30 अपॉन 2 इज इक्वल टू 15 मीटर। ठीक है, या एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB। ओके, इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, रूट 15 हो गया। 15 में से A माइनस कर देंगे, कितना आएगा, A 15 माइनस 9, 15 माइनस 13। ओके, इसको ऊपर लिखते हैं।
इज इक्वल टू अंडर रूट 15 था, इंटू इसमें से माइनस करेंगे कितना बचेगा, 2 7 इंटू 6 इंटू 2, इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 7 6 42, 42 इंटू 2, 42 इंटू 2 क्या हो गया 84, 15 इंटू 84 क्या हो गया 4 5 ज़ा 20, 4 4 1 ज़ा 4 एंड 6 8 5 ज़ा 45, 8 5 ज़ा 40, 8 1 ज़ा 8 और ये 12, 0 6 1 2 अंडर रूट 1 2 6 0। ये किसका स्क्वायर है पता है आपको, नहीं पता तो निकाल लेते हैं। 12 6 0, 2 से जाएगा 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 0, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 3 10 ज़ा 30, 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 7 5 ज़ा 35, 5 okay। 2 का पेयर होना, 3 का पेयर होना मीन्स यहाँ पे इज इक्वल टू 2 इंटू 3 बाहर आ गया, 7 5 सा 35 अंदर रह गया, ठीक है। 6 रूट 35 ये आया किसका, उधर वाले ट्रायंगल का स्क्वायर मीटर। इसको यहाँ पे नोट कर लेते हैं, 6 रूट 35, इसको इरेज करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB। यहाँ पे 90 डिग्री था तो ये आपकी हाइट हो गई, ये बेस हो गया, तो इस पर हाफ बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं, हाफ इंटू DC इंटू CB। हाफ किया 5 इंटू 12, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 6 5 ज़ा 30 स्क्वायर मीटर। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल लिखेंगे, ABCD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, यहाँ पे 6 आया था तो 6 रूट 35, 6 रूट 35 प्लस 30 स्क्वायर मीटर। इसको सॉल्व कर सकते हैं, 35 6 6 ज़ा 36 अप्रॉक्स आ रहा है, अप्रॉक्स 35 पॉइंट कुछ आएगा। इसका आंसर कैसे आएगा अभी बताते हैं। देखिए 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 और यहाँ पे लिखा गया है 35, तो 35 का स्क्वायर हो गया 5 पॉइंट समथिंग आएगा। चलिए निकाल ही लेते हैं, 35 का निकालिए, कैसे निकालते हैं। ऐसा कोई नंबर ढूंढना होता है जो इसके स्क्वायर के अप्रॉक्स हो। 6 का हो नहीं सकता तो 5 का जाएगा 5, यहाँ लिखेंगे 5 5 5 ज़ा 25, यहाँ भी 5 लिखा जाएगा और यहाँ बचेगा 10 पॉइंट लग के 00 है ना, और 5 5 10 और यहाँ 1 से जाएगा नहीं, 9 से ले जाते हैं, 9 टाइम्स 8 टाइम्स 8 टाइम्स ले जाके देखते हैं, 8 8 ज़ा 64, 8 1 ज़ा 8, 9 से ले जाते हैं, 9 9 ज़ा 81 और 9 से चला जाएगा।
से, 9 9 ज़ा 81 हो गया, 9 1 ज़ा 9, ओके 5.9 आएगा। 6 इंटू 5.9 प्लस 30, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 9 ज़ा 54, 6 5 ज़ा 35, 35.4, ये क्या आएगा 35.4 प्लस 30 कितना हो जाएगा 65.4, 65.4 स्क्वायर मीटर अप्रॉक्स। अप्रॉक्स मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, अप्रॉक्स इसलिए लिखा क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही डेसिमल तक मैंने वैल्यू निकाली, यहाँ एक और निकाल लेते तो अप्रॉक्स तब भी आता है, एग्जैक्ट नहीं निकलेगा क्योंकि पूरा ये रूट मुझे नहीं पता चल रहा है। अगर यहाँ पे 36 होता है तो पूरा पूरा हो जाता, 6 6 36, तो ये 66 आता है यहाँ पे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, कह रहे हैं कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB is equal to 3 सेंटीमीटर, BC is equal to 4 सेंटीमीटर, CD is equal to 4 सेंटीमीटर, DA is equal to 5 सेंटीमीटर, AC is equal to 5 सेंटीमीटर। ओके, एक कोई क्वाड्रिलेटरल, जनरली एक कोई ऐसे बना देते हैं ऐसा, ओके इसका नामकरण कर देते हैं ABCD। ठीक है, अब वैल्यूज लिखते हैं। AB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये AB है 3 सेंटीमीटर हो गया, एंड BC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर हो गया, CD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, एंड DA इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, एंड AC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, AC is equal to 5 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर लिखा। ठीक है, हेरोन्स फॉर्मूला से इसका निकालना है, फिर इसका निकालना है। अच्छा एक चीज़ देखिए, 5 5 4 3 4 5, अच्छा दोनों का अलग अलग आएगा। हेरोन्स फॉर्मूला से दोनों का निकाल देना है, ऐड कर देना है, क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल आएगा। चलिए निकालते हैं यूजिंग Heron's formula इन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ADC निकालते हैं। क्या क्या लगेगा, S निकालेंगे, S क्या हो जाएगा 5 5 10, चलिए लिख लेते हैं A प्लस B। ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ एग्जाम में कैसे लिखना है, पूरा ऐसे ही लिखना है। वेयर क्या कर देंगे, A इज इक्वल टू 5, B इज इक्वल टू 4, C इज इक्वल टू 5। ओके, तो S निकलेगा, आप डायरेक्ट ऐड ही कर देते हैं। 5 5 10, 10 4 14, 14/2 आया इज इक्वल टू 7 आया मीटर्स में। एरिया क्या निकलेगा, अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ठीक है, S क्या था 7 था, ठीक है, इनटू, और ये 7 है, 7 में से ये चला गया, यानी 7 में से 5 चला गया, कितना बचेगा। अब मैं डायरेक्ट वैल्यूज लिख देता हूँ ताकि मुझे कम लिखना पड़े, लेकिन आप पूरा लिखेंगे। ठीक है, और अगर आपको नहीं समझ में आता कहीं भी तो आप कमेंट करेंगे। ठीक है, 7 था, 7 में से 5 चला गया, 2 बचा, इंटू B, 7 में से 4 गया, 3 बचा, इंटू 7 में से 5 गया, 2 बचा। ठीक है, 7 2 ज़ा 14, 14, ये देखिए खुद ही पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया, यानी 2 बाहर आ गया, 7 3 ज़ा 21। ठीक है,
इसका कोई पेयर नहीं बन रहा था, और 7 3 21 हो गया, 2 का पेयर बन गया था, 2 बाहर आ गया, स्क्वायर मीटर। ये हो गया। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 2√21, पहले वाले का आया था। अब इन ट्रायंगल कर देंगे इसी पे। इन ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, S इजक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2 वेयर वॉट A इजक्वल टू 3, B इजक्वल टू 4, C इजक्वल टू 5। देन A क्या हो जाएगा, सॉरी S क्या हो जाएगा, 4 3 7, 7 5 12, 12 अपॉन 2 इजक्वल टू 6 मीटर। एरिया अंडर रूट S माइनस A। ये मैं फॉर्मूला इसलिए बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए हर बार, ठीक है, ताकि आप भूले नहीं। S माइनस B, S माइनस C, ठीक है। S क्या था, यहाँ पे छोटी वैल्यूज हैं तो डायरेक्ट ही सॉल्व कर लेते हैं। 6 हो गया इंटू 6 में से A चला गया, 6 में से A का मतलब 3 चला गया तो 3 बचेगा, और 6 में से B यानी 4 चला गया तो 2 बचेगा, इंटू 6 में से 5 चला गया 1 बचेगा। कोई पेयर बन रहा है, इसको क्या लिख सकते हैं, 6 को, इसको 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 6 को 2 3 या 6, बस ये 3 2 2 पेयर बन गया, 3 3 का बन गया, 2 2 का बन गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 बाहर आ गया, 3 बाहर आ गया, यानी 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 स्क्वायर मीटर। ये आ गया, और पहले वाले का ये आया था। ठीक है, करते हैं इसको, पहले सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं 21 का रूट वैल्यू क्या आएगी। 4 4 जा 16 होता है, 5 5 जा 25 होता है, तो 25 में आ नहीं रहा, 4 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, तो इसका निकालते हैं 21 का। ये आपने 7th 8th में सीखा होगा, ये निकालना रूट। इसमें क्या करना होता है, जिस भी, यहीं पे मैं आपको सिखा देता हूँ, फिर से रिकॉल हो जाएगा। किसी भी नंबर का रूट निकालना हो, कोई भी नंबर लिखा हो, जैसे 21 6 4, ठीक है, मुझे क्या देखना होता है, जो मैं पहला नंबर चूज कर रहा हूँ स्क्वायर निकालने के लिए, उसके बाद बचे हुए नंबर्स के पेयर्स बनने चाहिए, क्योंकि जब डिवाइड करते हैं तो एक नंबर ऊपर से नीचे उतर के आता है, लेकिन इसमें क्या होता है, 2 नंबर एक साथ ऊपर से नीचे उतर के आते हैं। जैसे यहाँ पे 4 डिजिट नंबर लिखा है, इसका स्क्वायर निकालना है, तो मैं अगर 21 चूज करता हूँ तो यहाँ पे क्या बचा, 64 बचा, यानी मैं जब इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करूंगा किसी नंबर से तो माइनस करके कुछ बचेगा, तो ये 64 पूरा उतर के नीचे आएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान ये रखना है कि पेयर बनना चाहिए, लास्ट वाला पेयर में होना चाहिए। अगर यहाँ पे मान लीजिए 3 डिजिट का नंबर होता तो आप क्या करेंगे, तो इसमें 21 को आप नहीं लेंगे, आप इसको 2 का स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे किसी भी नंबर से, 16 को छोड़ देंगे ऐसे ही, क्योंकि 16 उतर के नीचे आएगा। ठीक है, और पॉइंट लगने के बाद डिवाइड में क्या होता है, 1 0 आता है, इसमें क्या होते हैं, 2 0 आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल 21 था, तो इसको निकालते हैं, तो 21 है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आगे कुछ है नहीं, पॉइंट लगाएंगे, डबल 0 अपने आप वापस आ जाएगा नीचे। तो 21 4 इंटू 4 करेंगे, यानी 4 टाइम्स, या जिस नंबर से इसको स्क्वायर निकाल रहे हैं उस नंबर से उसको मल्टीप्लाई करना है। मीन्स ये हमने स्क्वायर निकाला, 4 4 जा 16 यहाँ लिखना है, और कितने टाइम्स किया था, 4 टाइम्स किया था। ठीक है, यही नंबर यहाँ पे लिख देना है। अब क्या करना है, इसको यहाँ माइनस कर देना है। ठीक है, और इन दोनों को अब क्या कर देना है, ऐड, यहाँ मल्टीप्लाई करके ये नंबर लिखा था, लेकिन क्या करना है, इनको ऐड करके यहाँ पे लिखना है। ये 4 4 8 आया, और यहाँ थोड़ी जगह छोड़ देनी है, इसको माइनस कर देना है। तो ये -4 और एक 5 बचा, यहाँ पे लगाया पॉइंट, पॉइंट के बाद आएंगे यहाँ पे 2 0। ठीक है, अब 8 तो पहले से लिखा था, 4 4 8 जुड़ के आया था। ठीक है, यहाँ प्लस करके, ठीक है, 4 इंटू 4 क्या था, 16 आया था, प्लस यही 4 यहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे ऐसा नंबर चूज करना है जिसका स्क्वायर करने पे क्या है, मीन्स अगर हम
यहाँ पे 5 चुनते हैं तो यहाँ 5 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, 6 चुनते हैं तो 6 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, तब यहाँ पे वो नंबर आएगा। तो देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे 80s के उसमें आएगा, क्योंकि 0 लेंगे तो 0 से 0 0 0 कुछ नहीं आएगा, तो 1 लेंगे। 81 इंटू 1 सिर्फ 81 बचेगा। हमको 5 टाइम्स ले जाना है, कम से कम 5 से करके देखते हैं क्या, 4 से करके देखते हैं। करके देखना होता है आपको हमेशा। 4 4 जा 16, 4 8 जा 32 एंड 32 और 33। 5 से करके देखते हैं। 5 5 जा 25, 5 8 जा 40 एंड 2 42। अब इससे बड़ा नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि इधर 15 बचा है और 500 के पार हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 टाइम्स गया और यहाँ पे 5 लिख जाएगा। अब इससे हमें कोई मतलब नहीं, बस माइनस कर देना है, एक ही डिजिट तक ले रहे हैं, ठीक है। ये आ गया, अब इसको माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 इंटू 4.5 करना है, ठीक है। 2 इंटू 4.5, ठीक है। हमने क्या किया, इधर वाले का निकाल लिया और दूसरे वाले का क्या वैल्यू आई थी, शायद 6 आई थी ना। 2 3 या 6, दूसरे वाले की 6 आई थी, ठीक। लिखते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्या लिखती है, क्वाड्रिलेटरल। यार ये क्या हो रहा है आज। ABCD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 प्लस 2 इंटू 4.5, ये हो गया 9 और सेंटीमीटर, ओके। ओके, अप्रॉक्स, ठीक है। यहाँ पे एक डेसिमल वैल्यूज और ले लेते हैं, थोड़ा सा बढ़ जाता है यहाँ पे पॉइंट में, ठीक है। इसको लिख लीजिए। स्पेलिंग्स आप बहुत ध्यान रखिए, क्वाड्री होता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि स्पेलिंग लिखते हैं जल्दी जल्दी में, स्पेलिंग गलत लिख देते हैं। क्वाड्री लिख दिया था मैंने, क्वाड्री होता है, ठीक है। इसको नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 के ये कुछ क्वेश्चन है इंटरेस्टिंग, इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये करने में मजा आएगा। राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विद कलर्ड पेपर एज शोन इन फिगर 12.5। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड। अच्छा, एक राधा नाम की कोई लड़की है, उसने कुछ बनाया है जहाज जैसा, ऐसा कुछ बनाया है, फिर यहाँ से ऐसा कुछ है, यहाँ से कुछ ऐसा है, यहाँ से उसने कुछ ऐसा कुछ ऐसे ही बना रखा है ना, हाँ। यहाँ से कुछ ऐसा है और ये थोड़ा सा सीधा है, ओके। ये जहाज टाइप का बना रखा है इसने, कि इसने लेंथ दे रखी डायमेंशंस 12 सेंटीमीटर में, 5 सेंटीमीटर में दे रखा है, 6 सेंटीमीटर,
ये वाली, ये वाली, और ये 1.5 है यहाँ से ये, और क्या दे रखा है, ये 6.5 है यहाँ से यहाँ तक 6.5 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से, ठीक है। एंड 1 2 1 1, ये जो दे रखी है 1 सेंटीमीटर, क्या यहाँ से यहाँ तक ये 1 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक, और ये 2 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक। और इनके पार्ट्स के नेम भी दिए इन्होंने, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इसको इन्होंने फर्स्ट कहा है, इसको सेकेंड कहा है, इसको थर्ड कहा है, इसको फोर्थ कहा है, इसको फिफ्थ कहा है। इसका निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, ये 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट से शुरू करते हैं क्योंकि ये पूरा 1 है, ठीक है। तो इसकी थिकनेस जो है ये 1 सेंटीमीटर हो गई, और ये पता चल गया। और ये क्या है, 5 सेंटीमीटर है, तो इधर वाली भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तीनों साइड पता चल गई, हीरोन्स फार्मूला से ये ट्रायंगल का एरिया निकल आया। इधर देखते हैं, इधर ये 90 डिग्रीज पे है, ये है ना, तो हाफ बेस इंटू हाइट से ये वाला निकल आएगा, इसी का मल्टीप्लाई बाई 2, ये हो गया, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर शेप है, 6.5 इंटू 1 सेंटीमीटर, ये रेक्टेंगुलर पार्ट का एरिया निकल आया। अब आती बारी यहाँ पे क्या है, एक ट्रेपीजियम टाइप का बना हुआ है, ये भी 1 सेंटीमीटर है। क्या करेंगे, चलिए सॉल्व करते हैं इसको, लास्ट में बताता हूँ मैं। यहाँ से शुरू करते हैं, निकालते हैं। एरिया ऑफ पार्ट फर्स्ट इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पार्ट फर्स्ट यहाँ लिखेंगे यूजिंग व्हाट, यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। क्या हो जाएगा, एस निकाल लेंगे, एस क्या निकलेगा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, वेयर ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 5, सी इज इक्वल टू 1, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज। 5 5 10 11/2 मीटर सेंटीमीटर, ठीक है। 11/2 आया एरिया, एरिया क्या निकलेगा, 11/2 माइनस 5, ठीक है। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यहाँ पे फॉर्मूला लिख लीजिए पहले तो आप, नहीं तो गलत कर देंगे आप कहीं। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। जितना अच्छे तरीके से आपको ये फॉर्मूला याद होगा उतना ही आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं, बार बार ना ही ये एस लिखने की ज़रूरत है। डायरेक्ट एस इक्वल टू यहाँ ऐड, यहीं पे ऐड करके यहीं लिख देंगे, अपॉन 2 हो गया, डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं 2 लाइन में, ठीक है। बस शर्तें आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। ये 11/2 हो गया, 11/2 माइनस 5 हो गया, 11/2 माइनस 5 हो गया, 11/2 माइनस 1 हो गया कि नहीं हो गया, 11/2 हो गया, ओके। इसमें से माइनस कर देंगे, क्या बचेगा, 2 5 ज़ा 10, 1/2 बचेगा कि नहीं बचेगा, इंटू सेम चीज़ 1/2
इंटू 2 वन ज़ा 2, 2 चला गया 9/2, यही तो आएगा। 2 वन ज़ा 2 हो गया और 11 में से 2 चला गया, 9 बचेगा। इसमें देखिए 1/2 का पेयर देखें अगर तो क्या बन रहा है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ऊपर वाला इरेज करते हैं। इज इक्वल टू 11/2 को क्या लिख सकते हैं, 11 इंटू 1/2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इंटू 1/2 ये वाला, फिर ये वाला, इसको क्या लिख सकते हैं, इंटू 9 इंटू 1/2, तो 1/2 का एक पेयर बन गया और ये बन गया, है ना। तो क्या होगा यहाँ पे, 2 1/2 बाहर आ गए, 1/2 इंटू 1/2 बाहर आ गए और इधर कितना बच गया, 11 इंटू 9 दैट इज 1/4 √99। 99 यहाँ पे दिया है और ये 99 को अगर अप्रॉक्स हम 100 मान लेते हैं तो 100 मान लेंगे तो 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर होता है, यानी 9 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू आएगी इसकी। स्क्वायर सेंटीमीटर निकाल लें, निकालिए लेते हैं। 99 को बॉक्स में डाला, 99 को बॉक्स में डाला और ऐसे किया 9 9 ज़ा 81, यहाँ पे कितना बच गया, 8 बच गया और ये 18, ये बचेगा 9 18, ठीक है। अब पॉइंट रख के 00 लगा, ठीक है, 1800 बन गया। आप कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 200 का अप्रॉक्स आएगा, 9 टाइम्स 8 टाइम्स करते हैं, 8 8 ज़ा 64, 8 ज़ा 64, 8 8 ज़ा 64 एंड 70, 8 7, 8 और 7 होते हैं 15, एक बार और जाएगा, 9 से करें, 9 से करते हैं 9 9 ज़ा 81, 9 9 ज़ा 81 हो गया, 9 8 ज़ा 72, 80, 9 8 17, ठीक है, 9 टाइम्स जाएगा, 9.99, 1/4 इंटू 9.9, ठीक है, 9.9। इसको सॉरी यहाँ डेट इम्प्लाइज नहीं, इक्वल टू का साइन आएगा। फोर 2 ज़ा 8, 1 बचा, 4 4 ज़ा 16, 4 बचा, 4 10, नहीं 16 और 3 बचा, 4 7 ज़ा एंड 5 ज़ा, ये आया मीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना आया है, 2.475, ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। अब निकालते हैं सेकंड पार्ट का, एरिया ऑफ सेकंड पार्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, वेयर L इज इक्वल टू क्या है 6.5, B इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ब्रैकेट क्लोज, 6.5 इंटू 1 इज इक्वल टू 6.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट का यहाँ पे लिखते हैं 6.5 सेंटीमीटर, खत्म। अब आते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट को और थोड़ा सा बड़ा बनाया जाए तो ये कुछ इस तरीके से है। इसमें करना पड़ेगा थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन ये क्या करना है, ड्रॉ अ पैरेलल लाइन, ठीक है। इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी क्या बन गया, ये रोम्बस बन गया, ठीक है। ये वन है, ये वन है, ये वन है, ये वन है, ये वन हो गया, ये वन है, ये नहीं है, और ये वन था, बन गया। एरिया ऑफ ये ट्रायंगल 1 1 1 का प्लस एरिया ऑफ दिस रोम्बस, तो आंसर निकल आएगा इसका।
या फिर 3 बन गए। एक इसके पैरेलल अगर हम ड्रॉ कर दें तो 1 2 3, 1 ये 1, ठीक है। एक का एरिया निकालते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको एरिया, इसका नामकरण कर देते हैं ए बी सी डी, ठीक है। और इसके पैरेलल हमने लाइन ड्रॉ करी, इसका नाम देते हैं एम, और इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, ठीक है। तो इसका नाम हमने दिया ए बी सी डी, और ये एम हो गया, ठीक है। एक लाइन इसके पैरेलल हम ड्रॉ कर सकते हैं और इसके पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, ये आपको फिगर बनाना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ड्रॉ पैरेलल, पैरेलल का ये साइन होता है डबल 1, ठीक है। इस टाइप से 1 नहीं, मतलब 2 डंडियाँ टाइप की लाइन बी सी, सॉरी बी एम टू ए डी एंड ड्रॉ पैरेलल लाइन, ये हमने ड्रॉ कर दी ए एम टू बी सी, ओके। एक ए डी के, और वी देयरफॉर वी गेट व्हाट, गेट 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, स्पेलिंग ही लिख लेते हैं, ट्रायंगल्स ऑफ साइड 1 centimeter, that is triangle ADM, triangle AMB, and triangle BMC। BMC हो गया, AMB हो गया, और ADM हो गया, ठीक है। इतनी चीज लिख लेंगे। एक का एरिया निकाल, मल्टीप्लाई बाई 3। यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एम इज इक्वल टू, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर, √3/4 साइड स्क्वायर। बस ये आपको फॉर्मूला याद कर लेना। इक्विलेटरल ट्रायंगल कभी भी दिखे बस ये फॉर्मूला लगा दीजिए। हीरोन्स लगाएंगे बड़ा टाइम लगेगा, हाफ बेस इंटू हाइट करेंगे, बस उसी के बराबर ही है, ठीक है। जितना उसको टाइम लगता है उतना ही इसको टाइम लगेगा, हाफ बेस इंटू हाइट के बराबर, ठीक है। तो √3/4 3/4 साइड क्या है 1, √3/4 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, therefore since, नहीं therefore ही लिख लेते हैं, therefore लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADM इज इक्वल टू ट्रायंगल AMB इज इक्वल टू BMC ट्रायंगल। एरिया ऑफ पार्ट थर्ड इज इक्वल टू, इन तीनों का ऐड, 3 × √3/4 सेंटीमीटर
स्क्वायर। ठीक है, थर्ड पार्ट का एरिया भी निकल आया। फर्स्ट सेकंड थर्ड का निकल आया, जो फोर्थ का निकलेगा वही फिफ्थ का निकलेगा। एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट इज इक्वल टू क्या निकलेगा, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ 6 इंटू 1.5, 6 इंटू 1.5 क्या हो जाएगा ये, तो सॉल्व कर लेते हैं। 3 बचा, 2 से कट गया, ये 3 हो गया और 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 4 सेंटीमीटर या स्क्वायर। एरिया ऑफ फिफ्थ पार्ट इज इक्वल टू यही आएगा, 4.5। ठीक है, स्क्वायर। अब सबके ऐड कर लेंगे। देखिए इसका कितना आया था, फर्स्ट का आया, ये सेकेंड का आया, ये थर्ड का हो गया, ये फोर्थ का हो गया, ये फिफ्थ का, सबको ऐड कर देना है, यही पेपर रिक्वायर्ड हो गया। यहाँ पे लिख लेते हैं, थर्ड का कितना आया 3√3/4, फोर्थ का 4.5, फिफ्थ का भी 4.5 आया। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखा था, एरिया ऑफ पेपर यूज्ड, एरिया ऑफ पेपर यूज्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पार्ट 1 + 2 + 3 + 4 + 5। ठीक है, फिगर के 1 2 3 4 5 के एरियाज को ऐड कर देना है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट का एरिया क्या है 2.475 प्लस सेकेंड पार्ट का 6.5 प्लस 3√3/4 प्लस 4.5 प्लस 4.5। अब ये बस ये √3 यहाँ पे खटक रहा है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। √3 की वैल्यू क्या होती है 1.73, ये आपको याद, √2 की वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए, √3 की भी आपको याद होनी चाहिए। √3 और √2 बहुत ज़्यादा आते हैं क्वेश्चंस में, अभी नहीं आगे भी आते हैं। ठीक है, मतलब हायर क्लासेस में। √3 की वैल्यू होती है 3 इंटू कर देना है 1.73, √3 की वैल्यू होती है 1.73। ठीक है, इसको आप निकाल भी सकते हैं। 3 3 × 9, 3 7 × 21, 3 1 × 3 और ये 5 पॉइंट लग गया। और इसको मल्टीप्लाई बाई 3 हो गया और डिवाइड बाई 4 कर देना है। 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 4 1 × 4, 1 आया, 1 9 आया, पॉइंट लग गया। 4 2 × 8, 8 हुआ और 3 हो गया, 9 हो गया। 4 9 × 36, ये बचा 30 और 4 7 × 28, 5। ठीक है, अब ऐड कर देते हैं 2.475 प्लस 6.5 प्लस 1.2975 प्लस 4.5 प्लस 4.5 क्या हो गया 9 हो गया। अब इनको ऐड कर देना है, देखते हैं ये 5 ऐसे उतर के आएगा, ये 7, ये 5, 7 5 12, 2 हंसी लगा 1, 9 1 10, 10 7 17, 7 हासिल लगा है 4, 5 5 5 10, 10 2 12 के 2, 1 2 1 3, 6 3 9, 1 10, 10 9 19 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, ये है आपका अप्रॉक्स, लिख सकते हैं यहाँ पे अप्रॉक्स, अप्रॉक्स, या फिर ये भी लिख सकते हैं कुछ भी। ठीक है, ये आपका हो गया सॉल्व। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
इसको इरेज करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका फिगर वगैरह दिया है, नहीं दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर ये क्या लिखा है, लिखा है अ ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम आर सॉरी अ ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड द सेम एरिया। ओके, if the side of a triangle are 26, 28 and 30 centimeter and the parallelogram stands on the base 28 centimeter, find the height of the parallelogram। okay, पैरेललोग्राम क्या होता है? जिसकी चारों साइड पैरेलल हो एक दूसरे से, मीन्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल होनी चाहिए। लेकिन एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो या स्क्वायर या रेक्टेंगल बन जाएगा। लेकिन इन्होंने एंगल की कोई बात नहीं करी है, तो एंगल कुछ भी हो सकते हैं। तो एक मैं बनाता हूँ पैरेललोग्राम जिसकी टू साइड्स आर पैरेलल है। ये इससे पैरेलल है, ये इसके साथ पैरेलल है। और एक ट्रायंगल है दूसरा जो किसी एक साइड पे बना हुआ है, ठीक है। और वो साइड है 26, 28, 30। जो 28 साइड है, ये मान लीजिए 28 है सेंटीमीटर, इसी पे एक ट्रायंगल बना हुआ सेम बेस। इसका भी बेस यही है और इनका भी है, बेस यही है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इनकी बची हुई साइड है 26 और 30। 26 है और ये 30 है। कह रहे हैं पैरेललोग्राम की हाइट बताइए, ये हाइट बतानी है। और कह रहे हैं इनका एरिया सेम है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो गया? अगर ये हाइट पता चल गई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये पता चल जाएगा। ये कुछ समझ में आ रहा है आपको क्या है? चलिए समझाते हैं। ओके, याद आपको कुछ दिख रहा था? नहीं दिख रहा, भी दिखाता हूँ मैं। ये ऐसा था, ये 28 था, सब सेंटीमीटर में है। कोई ट्रायंगल था और एक पैरेललोग्राम था। कह रहे थे इसका एरिया और इसका एरिया बराबर है, मीन्स इसका एरिया कैसे निकलेगा? हेरोन्स फार्मूला से निकल आएगा, जो निकलेगा वही एरिया इसका होगा। अब ये क्या है? पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का अगर हम ये पॉइंट से ये पॉइंट तक लाइन ज्वाइन कर दें तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा पैरेललोग्राम। कोई पैरेललोग्राम है ऐसे, इसके डायगोनल्स क्या करते हैं, उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ऐसे या ऐसे, ठीक है। तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इसका एरिया था वही इसका एरिया था, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मतलब ये एरिया प्लस ये एरिया दोनों को ऐड करेंगे तो इसी के एरिया के बराबर होगा। और यही क्या था? ये था, है ना। 2 इक्वल पार्ट्स में हो गया, इसकी मदद से जो एरिया निकलेगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये एरिया और ये एरिया दोनों निकल आएंगे, दोनों इक्वल आएंगे, ठीक है, 2 से डिवाइड करने के बाद, ठीक। अब इस ट्रायंगल को देखें, ये ट्रायंगल ए बी सी डी ई, इस ट्रायंगल को देखें ए बी सी, इसका एरिया मुझे पता है, ठीक है। और इसके कह रहे हैं हाइट निकालने की, ओके।
एरिया पता है, बेस पता है, बेस क्या है इस ट्रायंगल का, ए बी, ठीक है, और इसका नाम देते हैं एम, इस पॉइंट का, और ए सी और एम क्या है इस ट्रायंगल की हाइट है। एरिया पता है, हाइट निकल आएगी कि नहीं, एरिया इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, बेस पता है हाइट नहीं पता, इक्वल पुट कर देंगे, सी एम पता चल जाएगा। और सी एम ही क्या था, सी एम ही तो हाइट थी किसकी, पैरेललोग्राम की, ये पैरेललोग्राम है, इसकी हाइट क्या होती है, यहाँ से यहाँ तक ये, या फिर उल्टी इसकी इस पॉइंट से, इस पॉइंट पे ड्रॉ कर दो, इस पॉइंट से मैं यहाँ तक हाइट ड्रॉ कर दूं, या फिर हाइट इस पॉइंट से इस बेस पे ड्रॉ कर दूं, ये वाली, ठीक है, दोनों हाइट सेम ही होती हैं। तो क्वेश्चन हो गया सॉल्व। चलिए ठीक, अब यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ई ए बी, ठीक है। सबसे पहले क्या निकालेंगे, एस सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस अपॉन टू, वेयर लिखेंगे a is equal to 26, b is equal to 30, c is equal to 28 सेंटीमीटर्स में, सेंटीमीटर्स में, ये ब्रैकेट बंद। तो s इज इक्वल टू कितना आएगा, 26 प्लस 30 प्लस 28 अपॉन 2, दैट इज 8 6 14 के 4, हासिल लगा 1, 3 3 6, 6 और 2 8, ऑन 2 42 सेंटीमीटर्स। इतनी चीज पता चल गई। एस अब क्या निकालते हैं, एरिया, एरिया इज इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। यहाँ पे इसको इरेज करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे ए था, एस माइनस ए, एस कितना था 42, 42 माइनस 42 में से माइनस करेंगे 26 को, फिर 42 में से माइनस करेंगे 30 को, फिर 42 में से माइनस करेंगे 28 को, ये गया, ठीक है। ये वाला नहीं है, इसको लिख लेता हूँ अंदर 26 सेंटीमीटर, ओके। इतनी चीज़ लिखी है आपने, 42 इसमें से माइनस करेंगे कितना बचेगा, इंटू 6 और 16, ठीक है। इसमें से बच गया 12 बचेगा ना, और इसमें से हो गया 12 4 14, ठीक है। फैक्टर्स कर लेते हैं इसी के अंदर। 42 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 इंटू 21, 42 को लिख सकते हैं 4 4 16, 3 इंटू 4 7 इंटू 2, और क्या कर सकते हैं, डी पॉइंट है ये वाला, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, 2 तो लिख ही सकते हैं, 21 को क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 3, 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 2। अब देखिए कितने पेयर्स बन रहा है, एक 2 का बन रहा है, लिखते जाते हैं साथ में, तो गड़बड़ हो जाएगा। एक 2 का पेयर बन रहा है, 2 बाहर आ गया, इंटू एक बन रहा 7 का, 7 भी बाहर आ गया, ठीक है।
फिर 3 का एक बन रहा है, 3 का पेयर बाहर आ गए, देखिए ये 3 ये 3, ठीक है। उसके बाद बन रहा है 4 4 का, इंटू 4 आ गया, और ये 2 2 का, ओके। सब बाहर आ गए, कुछ बचा कुछ नहीं बचा, रूट गायब हो गया। 7 3 जा 21, 21 इंटू 2 42 हो गया, 42 इंटू 4, 42 इंटू 4 करेंगे, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16 इंटू 2, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 8 13, 336, 336 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ई ए बी आया, ऊपर वाला आया, वही एरिया क्या है, इस पैलोग्राम का है। यहाँ पे एक लाइन लिख लेते हैं, दैट इज एरिया ऑफ पैलोग्राम ए बी सी डी ऑल्सो, ठीक है। यही एरिया किसका है, पैलोग्राम ए बी सी डी का भी है। तो करें इरेज, करते हैं एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, डी कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे लिखते हैं कंस्ट्रक्शन। कुछ भी हम लाइन जोड़ते हैं किसी भी दो पॉइंट को या कुछ ड्रॉ करते हैं, तो वहाँ पे हमको कंस्ट्रक्शन लिखना ज़रूरी होता है। हम बताते हैं उसमें कि हमने ये चीज़ जो है जोड़ी है और ये किया है, तो इसलिए ऐसा हो गया, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ज्वाइन पॉइंट ए एंड सी, ठीक है, पहला। दूसरा कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर CM on base AB from point C। C से हमने AB बेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, उसका नाम क्या है, CM। इतना चीज़ कर ली। अब देखते हैं, सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ABC ये वाला ट्रायंगल, ये वाला, ठीक है। दो ट्रायंगल बन गए, आपको 3 दिख रहे होंगे, ये वाला, ये जो है पैलोग्राम को क्या कर रहा है, एसी क्या करता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ये एरिया प्लस ये एरिया, एरिया ऑफ पैलोग्राम के, और एरिया ऑफ पैलोग्राम किसके इक्वल है, इस वाले ट्रायंगल के। तो इसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैलोग्राम ABCD ऑन 2, ठीक है। थोड़ा सा तिरछा हो गया, इसको देख लीजिएगा, ये डी नहीं है यहाँ पे। Cool. Therefore एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा, 336/2 इज इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इस एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया पता चल गया। अब हाफ बेस इंटू हाइट से क्या निकाल लेंगे, CM निकाल लेंगे। ऑल्सो लिखेंगे यहाँ पे, ऑल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ बेस क्या है, AB लिखें या BA लिखें, दोनों एक चीज़ है, इंटू CM, ओके। CM हो गया, तो हाफ हो गया, और एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ से पता चल गया था, 168 हो गया था। ये इसकी जगह पे ये लिखा और फॉर्मूला इंटू BA कितना है, 28 है, या AB या BA 28 है। CM मुझे निकालना है, मुझे पता भी नहीं था, तो CM
हाफ इंटू सी एम इंटू 28 इज इक्वल टू 168 है, ठीक है। हाफ इधर मल्टीप्लाई में है, सॉरी डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सी एम इज इक्वल टू 168 इंटू 2, और ये 28 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर जाके डिवाइड में हो गया। 2 1 2 हो गया, 2 1 2 हो गया, 2 4 8 हो गया, 2 7 14 हो गया, 2 8 16, 2 4 8, 7 1 7, 7 1 7, 7 2 14, 12 आया। सी एम इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ओके, सी एम पता चल गई, विच इज हाइट ऑफ पैरेललोग्राम, विच इज लिख लीजिए, या फिर लिख सकते हैं हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। सी एम इज ऑल्सो हाइट ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी, लिख लीजिए। सी एम इज ऑल्सो HEIGHT height of parallelogram ABCD, ठीक है। that is equal to 12 सेंटीमीटर। ये लिख लीजिए, आपका आंसर हो गया, खत्म क्वेश्चन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं, पढ़िए। A rhombus shaped field has green grass for 18 cows to graze। कह रहे हैं कि rhombus shaped का एक फील्ड है जिसमें 18 गाय चलती हैं। rhombus कैसा होता है, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं एंड पैरेलल होती हैं, लेकिन एंगल्स का आता पता नहीं होता है कौन सा एंगल कितने डिग्रीज का, लेकिन ये अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं इसके। ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। इस पे कह रहे हैं 18 गाय इस पे चलती हैं, ठीक है, चल रही, चलने दो। इफ द साइड ऑफ अ रोम्बस इज 30 मीटर, 30 मीटर, 30 मीटर, 30 मीटर, 30 मीटर, एंड इट्स लॉन्गर डायगोनल इज 48 मीटर। लॉन्गर डायगोनल यहाँ से यहाँ ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, शॉर्टर होगा, और ये वाला ज्वाइन करेंगे तो ये लॉन्गर होगा। मेरा 48 मीटर है, इसको नेम दे देते हैं ABCD, ठीक है। अब क्या करना है, हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग। ओके, टोटल कितनी थी, 18 काउ थी, और इसके एरिया से 18 को डिवाइड कर देंगे तो ईच काउ का एरिया पता चल जाएगा, कितनी जगह में वो चलेंगी या ग्रेज करेंगी, ठीक है। तो ये निकालेंगे कैसे, डायगोनल क्या करते हैं, रोम्बस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, तीनों साइड की हीरोन्स फॉर्मूला लगा के इसका एरिया निकाल सकते हैं। जो एरिया इसका होगा वही इसका होगा, मीन्स पैरेललोग्राम का क्या हो जाएगा, इसका डबल इंटू 2, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, 18 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ गया आपका, ठीक है। लिखते हैं एरिया बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD क्या आएगा, सबसे पहले S निकालेंगे। S क्या हो जाएगा, A + B + C/2, where A is equal to 30
B is equal to 30, C is equal to 48. Okay, so S is equal to 60 108, ये तो आएगा 30 60 हो गया और 60 100 हो गया 108 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 54 मीटर। एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। 54 एस माइनस ए, 54 में से लिखते हैं 54 में से 30 चला गया कितना बचेगा 24, ये तो बचेगा फिर 24 ही बचेगा, फिर बचेगा 6 बचेगा। ओके तो लिखते हैं इज इक्वल टू 54 को और क्या लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2 ज़ा 4 27 इंटू 24 इंटू 24 इंटू 2 3 ज़ा 6 तो 24 का पेयर बन रहा है 24 को बाहर लिख लेते हैं 24 अब अंदर क्या क्या बच गया और 2 का भी पेयर बन रहा था एक ये 2 था एक ये 2 था इंटू 2। अब यहाँ पे आते हैं अब बचा था 27 एंड 3 27 को क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 3 3 9 ज़ा 27 इंटू 3 का पेयर बन गया और ये 9 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 एक ये 3 का पेयर बन गया और ये 2 पेयर बन गए 24 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 और समझ में आया। इसको सॉल्व कर लेंगे ये हो गया 48 इंटू 9 9 ज़ा 9 9 9 8 ज़ा 72 यही बनेगा। 9 8 ज़ा 72 और 9 या 9 9 18 9 था 9 4 ज़ा 36 और 7 कितना होता है 36 और 7 हो गया 43 यही होगा 432 मीटर स्क्वायर 72 4 36 और 7 4 3 7 ठीक है ये आएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ सॉरी पैरेललोग्राम का स्पेसिफिक नेम यहाँ पे दे दिया रोम्बस दे दिया एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी दैट इज 2 इंटू 432 दैट इज क्या हो जाएगा 4 8 स्क्वायर मीटर 864 एरिया पता चल गया पूरी फील्ड का। अब 18 का देयर आर 18 काउस तो पूरे एरिया को 18 से डिवाइड कर देंगे तो ईच काउ कितना एरिया पाएगी वो निकल आएगा। चलिए लिखते हैं इरेज कर दो अब इसको लिखते हैं देयर आर 18 cows therefore each cow will get grazing area
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 864 डिवाइडेड बाई 18, ठीक है। 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 9 1 ज़ा 9, 9 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 9 4 ज़ा 36, 9 4 ज़ा 36 आया, और 36 और 72, 9 8 ज़ा 72, ठीक आया 48 स्क्वायर मीटर, ठीक है। ये आएगा आपका आंसर। ईच काउ विल गेट दिस मच ऑफ एरिया फॉर